नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल गाइज, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज वाली क्लास के अंदर दोस्तों बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, हिंदी प्रथम भाषा के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। अगर दोस्तों आप भी रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो और अंतिम दिनों में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बिल्कुल क्लास को वही अंतिम तक देख लेना। जो दोस्तों अंतिम दिनों में क्लास को अंतिम तक देखेगा, अपनी तैयारी को जमाएगा, बिल्कुल दोस्तों 100% उसका रीट पात्रता पेपर है वो दोस्तों आपका पास होने वाला है। तो बिल्कुल क्लास को अंतिम तक देखना है और अंतिम में कमेंट कर देना है आपके भी दोस्तों हिंदी प्रथम भाषा के अंदर आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। ऐसा मान लो आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, सर जी पेपर कर रहे हो, ऐसा का ऐसा पेपर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल अजमाइए अपनी तैयारी को। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर देखिए 31 आ चुका है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। ऑप्शन ए देखिए ए, ऑप्शन बी देखिए 6, ऑप्शन सी देखिए ए, ऑप्शन डी देखिए अड़े। इनमें से कमेंट करके बताना है कि कौन सा वर्ण आपका घोष नहीं है। बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा वर्ण घोष नहीं है। ए, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी अड़े। तो सर जी इनके अंदर मैं बात करूं तो आपका घोष वर्ण कौन सा नहीं होगा? 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा दोस्तों। ओके, 6 नहीं होगा। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या कर दिया जाए? बी लॉक कर दिया जाए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो आपके ना वर्ण है वो घोष होते हैं, अघोष से 2 प्रकार के होते हैं। देखिए घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में गले में क्या हो, कंपन हो, उन्हें तो सर जी घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। अगर अघोष की मैं बात करूं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है उसे सर जी अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए आपके अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, पता है क्या किसी को? कमेंट करके बताओ ना, किस किस को पता है। तो अघोष वर्ण होगा आपका क और ख, उसके बाद सर जी च और छ, उसके बाद ट और ठ, उसके बाद त और थ, उसके बाद सर जी प और फ, और उसके बाद ससलगम और आपका आ जाएगा षष्ठ कौर्ण। ये सभी के सभी क्या है सर जी आपके? ये सभी के सभी दोस्तों आपके अघोष वर्ण है ना। तो बिल्कुल देखिए कौन कौन सा वर्ण आपका घोष नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों आपका? अरे 6 है ना, ये आपका घोष नहीं है, ये दोस्तों आपका अघोष है। प्रश्न नंबर 31 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा मानो कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और एग्जाम दे रहे हो। बिल्कुल आपके पास क्या आ गई? हिंदी आ गई। अब हिंदी के प्रश्न आप सोल्व कर रहे हो, ऐसा का ऐसा पेपर आएगा भाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है आज वाला। जो इसको अंतिम तक देख लेता है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, हिंदी के अंदर आपके लगभग ना 27 से 28% आराम से सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर देखिए 32, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन देखिए कृपया, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी रिवाज। किस शब्द में री स्वर नहीं है? अरे दोस्तों जो री स्वर है वो देखिए सर जी आपका जो रिवाज है ना, इस रिवाज के अंदर दोस्तों आपका री स्वर नहीं है। और सभी के अंदर दोस्तों आपका री स्वर है, कृपया के अंदर भी है, कर्षण के अंदर भी है, दृष्टि के अंदर भी है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 33, किन ध्वनियों को अनुस्वार भी कहा जाता है? अनुस्वार भी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियां, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, ऑप्शन सी देखिए स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। किन ध्वनियों को अनुस्वार भी कहा जाता है आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद में आने वाली जो सभी नासिकीय ध्वनि है ना, उन्हें सर जी अनुस्वार ध्वनियां कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 का ए देने वालों के बिल्कुल गाइज आपका 1 नंबर पक्का है। रीट प्रथम भाषा के अंदर अपनी तैयारी को जमाओ दोस्तों, आपके भी कितने सही हो रहे हैं, कितने गाइज गलत हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर देखिए 34, किस शब्द में गुण संधि है? ऑप्शन देखिए ए सी द्रुम, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी देखिए नारीश्वर, ऑप्शन डी लोकेश्वर। तो किस शब्द में गुण संधि है आपको कमेंट करके बताना है। गुण संधि, अरे दोस्तों जो गुण संधि है वो किस किस शब्द के अंदर है? तो भारत तेंदु के अंदर क्या है सर जी? भारत तेंदु के अंदर आपका दोस्तों गुण संधि है। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या कर दिया जाए? अरे दोस्तों बी लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 35, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है। ऐसा मान लो आपके एग्जाम में टप गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी देखिए वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन बी वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन सी देखिए वृक्ष प्लस छाया,
ऑप्शन डी देखिए वृक्ष प्लस छाया। कोई तुक्का नहीं मारेगा। 30 सेकंड का आपके पास समय है। 30 सेकंड के अंदर अंदर कमेंट करके बताना है वृक्ष छाया का संदीप छेद क्या होगा दोस्तों। तो वृक्ष प्लस छाया ही होगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है वृक्ष प्लस, अरे वृक्ष प्लस छाया ही आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपका दोस्तों क्या है, 1 नंबर पक्का है। आपसे मेरा प्रश्न है कि आप मुझे बताओ कि वृक्ष छाया के अंदर कौन सी संधि है, बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या कह रहे हैं, समरसु शब्द का तद्भव होगा। ऑप्शन ए देखिए मूंछ, ऑप्शन बी देखिए अक्सु, ऑप्शन सी देखिए आंसू, ऑप्शन डी ससुर। समरसु शब्द का तद्भव क्या होगा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना। जो 9वीं से लेकर 12वीं की जो व्याकरण की बुक आती है ना दोस्तों, हिंदी व्याकरण की, वहां से प्रश्न आए हुए हैं सभी के सभी। तो मूंछ आपका सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 37, फटाफट से आ जाओ भाई। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए पर्यवाची शब्द, ऑप्शन बी विलोम शब्द, ऑप्शन सी देखिए समानार्थक शब्द, ऑप्शन डी देखिए एकार्थक शब्द। प्रश्न नंबर 37 का कमेंट करके बताना है। अरे जो विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं, बिल्कुल दोस्तों विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं सर जी विलोम शब्द। जो विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं ना, बिल्कुल सर जी उन्हें कहा जाता है विलोम शब्द। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं सर जी विलोम शब्द। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 38, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन देखिए रंग, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी अक्षर। अरे वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 38 का कमेंट करके बताओ। तो आकाश है ना, ये आकाश दोस्तों वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। रंग है, जाति है, अक्षर है, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, वर्ण शब्द के अर्थ हैं। लेकिन आकाश है दोस्तों नहीं है। प्रश्न दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो दोस्तों हर प्रश्न के अंदर नहीं पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों क्या करना है, अरे दोस्तों आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न नंबर देखिए 39, कौन सा शब्द यानी कौन शब्द कमल का प्रवाचक नहीं है। हिंदुस्तान है कि कौन सा शब्द है जो कमल का प्रवाचक नहीं है। ऑप्शन देखिए जलज, ऑप्शन बी अबुज, ऑप्शन जी पंकज, ऑप्शन डी देखिए मनसिज। इनमें से कौन सा शब्द है जो कमल का प्रवाचक शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 39 का क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ ना। अरे कमल के प्रवाचक कौन कौन से हैं, बताओ कमल के प्रवाचक कौन कौन से होंगे सर जी। कमल के जो प्रवाचक शब्द होंगे सर जी वो होंगे पंकज होगा, सरोज होगा, जलज होगा, अबुज होगा ना, अरविंद भी होगा, उत्पल भी होगा। लेकिन सर जी जो मनसिज है ये सर जी नहीं होगा, आपका मनसिज नहीं होगा दोस्तों। ओके बिल्कुल, तो मनसिज आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 39 का सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 40, जिसका मन व ध्यान दूरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। क्या जिसका मन है ना, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, ये कह रहे दूरी नहीं दूसरी तरफ कह रहा है ये, कि जिसका मन व ध्यान क्या हो दोस्तों दूसरी तरफ हो, दूसरी तरफ के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन देखिए मनन, ऑप्शन बी वेदयान, ऑप्शन सी देखिए मनवा, ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी कह रहा है अन्य मनसक। तो जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, दूसरी तरफ के लिए शब्द क्या होगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 40 का क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ। डी ऑप्शन अन्य मनसक आपका सही जवाब है। 40 नंबर प्रश्न का जिसने भी डी दिया है बिल्कुल दोस्तों उसकी बहुत अच्छी तैयारी है, वो सभी के सभी क्या है दोस्तों बधाई के पात्र हैं। 40 नंबर प्रश्न का डी देने वालों को बिल्कुल दोस्तों आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 41, अविद्या शब्द शक्ति में ऑप्शन देखिए वाच्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन बी देखिए लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन सी देखिए व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन डी देखिए विचित्र अर्थ प्रकट होता है। जो अविद्या शब्द शक्ति है ना, अविद्या शब्द शक्ति में क्या होता है सर जी। अरे दोस्तों जो आपकी अविद्या शब्द शक्ति है ना, अविद्या शब्द शक्ति के अंदर देखिए दोस्तों आपका क्या होता है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 41 का ए ऑप्शन लॉक कर दिए जाए। अविद्या शब्द शक्ति के अंदर क्या होता है सर जी, वाच्यार्थ आपका प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने दोस्तों ए दिया है वो सभी के सभी क्या है दोस्तों बधाई के पात्र हैं, उन्हें दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रश्न नंबर देखिए 42, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन देखिए पशु पक्षी आदि, ऑप्शन बी गुण दोष आदि, ऑप्शन सी दिशा आदि, ऑप्शन डी आभूषण आदि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बिल्कुल दोस्तों
अगर मैं बात करूं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक से आपके प्रश्न कन्फर्म पूछे जाते हैं। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक पढ़ लेना, यहां से प्रश्न कन्फर्म आएगा। तो भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से बताओ दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 का क्या होगा सही जवाब? अरे सर जी, जो गुण और दोष आदि हैं ये सर जी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 42 का बी ऑप्शन लो कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 43, 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 43 की मदन काली पतलून पहनकर खेलने आए में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन देखिए काली, ऑप्शन बी पतलून, ऑप्शन सी मदन, ऑप्शन डी खेलने। कि मदन काली क्या है, पतलून पहनकर क्या खेलने आए में विशेषण बताना है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए, तो काली बिल्कुल आपका सही जवाब है सर जी। अरे काली क्या है दोस्तों, आपका विशेषण है। प्रश्न नंबर 43 का ए ऑप्शन लो कर दिया जाए। ऐसा मानो दोस्तों आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और बिल्कुल आपका रीट का पेपर हो रहा है भाई, है ना। प्रश्न नंबर देखिए 44, वह मोहन के कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। वह मोहन के कोई नहीं था, ऑप्शन देखिए या, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी अलावा, ऑप्शन डी अथवा। वह मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो देखिए अलावा सही आ रहा ना, यह तो इसके अंदर नहीं आएगा, है ना। वह मोहन के और कोई नहीं था, यह भी नहीं आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 44 का क्या होगा सही जवाब, कमेंट करके बताओ। तो बिल्कुल सर जी, वह मोहन के अलावा कोई नहीं था, इसके अंदर आएगा दोस्तों आपका अलावा। अलावा बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 44 का सी ऑप्शन लो कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 45, आ जाओ दोस्तों। कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य तक है। ऑप्शन देखिए समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी देखिए संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन डी देखिए विषयमयी द्विबोधक अव्यय। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में बताओ दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 44 का क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों 45 है, 44 हमने देख लिया है। 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो बिल्कुल सर जी, जिसने 45 प्रश्न नंबर का ऑप्शन नंबर सी दिया ना, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी संबोधक अव्यय होगा, संबोधक अव्यय होगा, है ना। प्रश्न नंबर सी देने वालों के बिल्कुल सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 40, को और के लिए किस कार्य के चिन्ह है? को और के है, ये किस कार्य के चिन्ह है? ऑप्शन देखिए ए संप्रदान, ऑप्शन बी देखिए दोस्तों करण कारक, और ऑप्शन सी देखिए अपादान कारक है, ऑप्शन डी देखिए दोस्तों संबोधन कारक। आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिल्कुल दोस्तों 30 सेकंड का आपके पास समय है। 30 सेकंड के अंदर अंदर दोस्तों आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है भाई। 30 सेकंड के अंदर अंदर क्या कर देना है, अरे दोस्तों आपको क्या कर देना है दोस्तों, कमेंट कर देना है, मुझे भी पता चल जाए किस किस का सही जवाब आ रहा है, किस किस का सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो देखिए कर्ता ने कर्म को, बिल्कुल दोस्तों इसके अंदर देखिए प्रश्न नंबर 46 का क्या होगा सही जवाब। अरे 46 नंबर प्रश्न का जल्दी से कमेंट करके बताओ ना। बिल्कुल दोस्तों 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों हम कर दिया जाए बिल्कुल। तो इसके अंदर होगा सर जी संप्रदान कारक ना, संप्रदान होगा क्या? प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सर जी। अगर मैं बात करूं देखिए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से क्या होता है दोस्तों, अलग होना। और संबंध कारक क्या होता है, का, की, रा, री, ना, नी, रे। और अंत में आ जाता है दोस्तों हमारा अधिकरण कारक, जिसके अंदर मैं और पर, और उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा संबोधन कारक, जिसे कहते हैं हे, अरे और बिल्कुल। तो देखिए को और के किस कार्य के चिन्ह हैं, ये दोस्तों आपके संप्रदान है, संप्रदान कार्य के चिन्ह है, पढ़ लेना। ने है ना, ये ने दोस्तों कर्ता का है। 1 मिनट रुको दोस्तों, आपको कारक पूरा समझा देता हूं ना मैं, बिल्कुल दोस्तों 2 मिनट लूंगा बिल्कुल। तो जो आपका ने है ये कर्ता कारक है, ओके। और जो को है ना, कर्ता ने कर्म, ये को है, ये कर्म कारक है। और दोस्तों से द्वारा आ जाए आपका, तो से द्वारा आपको करके आना है करण कारक, है ना। से द्वारा क्या करके आना है, करण कारक करके आना है। और को के लिए आ जाए तो आपको संप्रदान करके आना है। जे किसी से अलग होना आपका आ जाएगा दोस्तों क्या, अपादान करके आएगा ना, बिल्कुल। और संबंध आ जाए का, की, रानी कर देना। और मैं और पर आपका आएगा अधिकरण कारक। संबोधन आपको पता है दोस्तों, हे और अरे आपका सही है। यानी कारक से मुझे लगता नहीं अब आपका प्रश्न गलत होगा, किसी का भी कारक से गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों प्रश्न। अब किसी का भी कारक से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल मैं इसलिए कारक करवाऊंगा।
देखो दोस्तों, इसलिए मैंने आपको कार्य करवाई है क्योंकि यहां से प्रश्न कन्फर्म आएगा ना। प्रश्न नंबर देखिए 47, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? ऑप्शन ए देखिए वाक्य, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन बी देखिए रचना है, ऑप्शन सी देखिए शब्द है, ऑप्शन डी देखिए अर्थ है। तो उद्देश्य और विधेय है ना, ये विधायी किसके अंग है दोस्तों? प्रश्न नंबर 47 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सर जी, जो आपके विधेय और उद्देश्य हैं ये वाक्य के अंग हैं। 47 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 48, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए छक्के, ऑप्शन बी तेंदुलकर, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी 5। आपको बताना है तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य बताना है, क्या उद्देश्य है? 48 का बिल्कुल सर जी, अरे छक्के किसने लगाए? उद्देश्य तो वही है ना, तेंदुलकर ने लगाए थे। तो बिल्कुल 48 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 49, विपरीत, अरे दोस्तों आपके देखो विराम चिन्ह आए है ना, बिल्कुल दोस्तों विराम चिन्ह आए हैं, तो विराम चिन्ह भी पढ़ के जाने हैं आपको। बिल्कुल जो 9वीं से 12वीं की व्याकरण की बुक आती है ना, वो पढ़ लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी गलत नहीं होगा। विराम चिन्ह का नाम है, ऑप्शन देखिए अर्ध विराम। जो आपको ये विराम चिन्ह दिख रहे हैं दोस्तों, इस विराम चिन्ह को क्या नाम दोगे आप? ऑप्शन देखिए अर्ध विराम, ऑप्शन बी विराम, ऑप्शन सी अतम विराम, ऑप्शन डी देखिए हंसपद। इस विराम चिन्ह का क्या नाम होगा प्रश्न नंबर 49 का? तो बिल्कुल सर जी इन्हें कहेंगे सर जी अर्ध विराम, अर्ध विराम कहेंगे। बिल्कुल प्रश्न नंबर 49 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो सभी के सभी क्या है दोस्तों, बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल दोस्तों उन सभी को बधाई हो भाई। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 50, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए देखिए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी कोष्टक, ऑप्शन डी उप विराम। अरे किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया जाता है सर जी। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो 50 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन कोष्टक आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 51, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन बी आकाश पाताल एक करना, ऑप्शन सी फूलों ना समाना, ऑप्शन डी अंगारों में पैर रखना। आकाश पाताल एक करना दोस्तों आप करियो ना रीट के लिए, हमारा रीट 72 तक पेपर पास हो जाए बिल्कुल। तो अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 51 का क्या होगा सही जवाब? बहती गंगा में हाथ धो देना, यानी बहती गंगा में हाथ धोना ही क्या है दोस्तों, अवसर का लाभ उठाना का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए लॉक कर दीजिए, यानी पर्यवेक्षक पूछ रहे हैं दोस्तों, ये बहती गंगा में हाथ धोना क्या होता है? तो अवसर का लाभ उठाना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 52, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन देखिए पाला पड़ना, ऑप्शन बी रोड़ा अटकाना, ऑप्शन सी बरस पड़ना, ऑप्शन डी दांतों में जीभ होना। तो बाधा डालना, ये टालना नहीं कह रहे, कह रहे डालना, ये कह रहे सर जी बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी, यानी बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होगा सर जी रोड़ा अटकाना। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। ओके दोस्तों, ऐसे के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 53, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ। ऑप्शन देखिए मनमानी करना, ऑप्शन बी अपना हाथ पूजनीय होता है, ऑप्शन सी अपने हाथ से काम करने उपयुक्त है, ऑप्शन डी अपने हाथ से दान करना। जल्दी से कमेंट करके बताओ अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होगा? प्रश्न नंबर 53 का आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिल्कुल दोस्तों 30 सेकंड का आपके पास समय है। तो अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? अरे क्या होगा दोस्तों? अपने हाथ से किया गया काम ही क्या होता है दोस्तों? अच्छा होता है ना। बिल्कुल प्रश्न नंबर 53 का सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 54, मैं तुम सबको खूब समझाता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए चोर चोर मुसेरे भाई, एक ही थली के चट्टे बट्टे होना, ऑप्शन डी केर बेर का संग, ऑप्शन डी जैसा नागनाथ वैसा सापनाथ। मैं तुम सबको खूब समझाता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या होगा? देख लो दोस्तों, हिंदी के ऐसे प्रश्न आते हैं भाई, हिंदी के ऐसे प्रश्न आते हैं। ऐसा मान लो आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और आपका पेपर हो रहा है किसका? रीट का। तो प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 54 का बी, एक ही थल्ली के क्या होना दोस्तों? अरे चट्टे बत्ते होना, वो क्या कहते हैं ना,
एक ही थल्ली के क्या होना, चट्टे बट्टे होना। मैं तुमको खूब समझाता हूं, तुम सब एक जैसे के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अरे दोस्तों, एक ही थल्ली के चट्टे बट्टे होना। प्रश्न नंबर देखिए 55, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए राजपत्र गजट, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी सूचना पट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अधिसूचना का प्रकाशन कहां से होता है दोस्तों? कमेंट करके बताना है अधिसूचना का जो प्रकाशन है कहां से होगा। प्रश्न नंबर 55 का जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न आ चुका है। अधिसूचना का जो प्रकाशन है ये देखिए सर जी राजपत्र गजट से होगा अधिसूचना का प्रकाशन। प्रश्न नंबर 55 का ए ऑप्शन लो कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, क्लास को शेयर कर दो भाई फटाफट से। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 56, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 56 को स्टार लगा लो। ऐसा मान लो आपके एग्जाम में दोस्तों टपक गया भाई, क्या निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखिए सामान की पूर्ति करवाना, ऑप्शन बी सामान की नीलामी, ऑप्शन सी निर्माण कार्य करवाना, और ऑप्शन डी देखिए दोस्तों इनमें से तीनों काम। निविदा सूचना का क्या उद्देश्य होता है? प्रश्न नंबर 56 का क्या होगा सही जवाब? डी ऑप्शन, इनमें से तीनों ही काम होता है दोस्तों। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की पूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना। प्रश्न नंबर 56 का डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपका 1 नंबर दोस्तों पक्का है। इसका मतलब आप सभी पढ़ने लगे भाई ना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 57, किसी कार्यकाल द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन आदेश क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए परिपत्र, विज्ञापन, ऑप्शन सी अधिसूचना, ऑप्शन डी आवेदन। प्रश्न नंबर 57 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको बता दूं ये प्रश्न दोस्तों आपके बार बार रिपीट हो जाते हैं। जो पिछले पेपर आए उन्हें रीट के अंदर वो पेपर पढ़ लेना दोस्तों, उसके अंदर से आपके लगभग प्रश्न मैं बता दूं 30 से 40% प्रश्न आपके हुबहू आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों जो जितने भी पेपर हुए हैं रीट के, अब दोस्तों आपको अंतिम दिनों में रिवाइज करने हैं, तो बिल्कुल मैं भी आपको करवाऊंगा। रोजाना क्लास में जुड़ सकते हो। किसी कार्यालय के द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन का आदेश क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए परिपत्र कहलाता है सर जी। अरे सर जी परिपत्र कहलाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 58 और 60 क्या है आपका दोस्तों? गंदाश है ना। प्रश्न नंबर दोस्तों जो आपका 58 और 60 है ना, वो क्या है दोस्तों? आपका गंदास है कि कुसंग का जबर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वर्ती का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का अभिषेक करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवंती के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। जो 58 नंबर प्रश्न और 59 और 60 है ना, ये दोस्तों गंदास के प्रश्न है, ये किसी की गलत नहीं होनी चाहिए। इस गंदास का शीर्षक क्या होगा? प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। बिल्कुल, यानी ज्यादा दोस्तों संगति के बारे में बात की है इन्हें, बिल्कुल संगति ही आपका सही जवाब है ना। ओके, तो बिल्कुल दोस्तों आपको क्या करना है, इस गंदास को पढ़कर ही आपको उत्तर देना है, अपने मन से उत्तर नहीं देना है। प्रश्न नंबर देखिए 59, कुसंग का अर्थ क्या है? कुसंग का अर्थ क्या है दोस्तों? जल्दी से बताओ। ऑप्शन देखिए कुशल साथी, ऑप्शन बी कक्षा के साथी, ऑप्शन सी संगीत के साथी, ऑप्शन डी देखिए बुरी संगति। कुशंग का अर्थ बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 59 का क्या होगा दोस्तों सही जवाब? तो कुसंग का अर्थ ही क्या है दोस्तों? बुरी संगति है ना, बुरी संगति है। बिल्कुल दोस्तों कुसंग का अर्थ ही क्या है? बुरी संगति है। ओके, प्रश्न नंबर 59 का दोस्तों डी ऑप्शन लो कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 60, इस गंदास का केंद्रीय भाव क्या है? ऑप्शन देखिए संगति का महत्व, ऑप्शन डी देखिए युवा पुरुष, ऑप्शन डी नीति और सद्वर्ती, ऑप्शन डी देखिए उन्नति। सरल प्रश्न है। देखो दोस्तों गंदास वाले प्रश्न किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए। मैं आपको बता दूं गंदास वाले प्रश्न किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए। तो देखिए इस गंदास का केंद्रीय भाव क्या होगा? तो ये होगा सर जी संगति का महत्व ही आपका सही जवाब है। संगति का जो महत्व है ये आपका दोस्तों गंदास का केंद्रीय भाव है। प्रश्न नंबर 60 का ए ऑप्शन। अब देखो दोस्तों 30 में से किस किस के दोस्तों मुझे बताओ 25% सही हुए हैं? बता देना दोस्तों। जिनके 25% सही हुए हैं उनकी दोस्तों बहुत बढ़िया तैयारी है, उसका 100% रेट पात्रता पेपर पास है। जिनके भाई 25 सही नहीं हुए, 20 सही हुए ना, उनको दोस्तों थोड़ी सी तैयारी करने की और जरूरत है। आपकी दोस्तों रोजाना क्लास होती है सुबह 7 बजे। बिल्कुल दोस्तों आपकी प्रथम भाषा हिंदी की क्लासें भी दी जा रही है आपको, और दोस्तों शिक्षण मनोविज्ञान की क्लासें दी जा रही है, बाल विकास की दी जा रही है, सभी की दोस्तों आपको तैयारी करवाई जा रही है। राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब कर लेना। एक क्लास होती है दोस्तों नाइट में होती है, हमारी लाइव क्लास होती है शाम 8:15 पे होती है राजस्थान जीके की। बिल्कुल जो लेवल 2 और
जो रीड लेवल 1 के लिए रामबाण और महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है शाम वाली, तो उसके अंदर भी आया करो, अपनी तैयारी को जमाने के लिए सुबह वाली के अंदर भी जुड़ा करो। थैंक यू दोस्तों सो मच। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक करना दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास का इंतजार। थैंक यू।